नमस्ते दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमारी सोच के पैरामीटर्स को तोड़ने में काफ़ी मदद करती है। हमारी ये बातें हैं, ये टॉपिक है एक सोच के ऊपर जो अक्सर जो हम सोचते हैं, जो हम बात करते हैं, उस चीज़ के पैरामीटर्स को तोड़ने का एक तरीका होता है। हम जब भी कोई बातें करते हैं ना, तो वो उतना ही हम बात करते हैं जितनी हमारी सोच होती है, जितना हम सोच सकते हैं। और हम जो आपसे बात करेंगे वो बातें होंगी हमारी सोच के पैरामीटर्स को तोड़ने के लिए। हम अपनी सोच को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी सोच के पैरामीटर्स को कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी बातें। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं और आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अंत में मैं आपको बताऊंगा सोचने के तरीके को, और जो तरीका होता है ना, वो अक्सर हमारे साथ काम करता है दोस्तों। जो हमारा सोचने का तरीका होता है, क्या सोचने से क्या होता है और कैसा सोचने से हमारे साथ कैसा होता है, अक्सर ये चीज़ें हमें महसूस कराती है और हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। हम अपनी सोच की ताकत को और जो हम बात करते हैं उस चीज़ को। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम खुद के बारे में सोचते क्या हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं दोस्तों। पहला सवाल हमारे मन में आता है, हम बहुत गरीब हैं। तो इससे जानते हैं हम गरीब कैसे होते हैं। अगर आप किसी से कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अमीर हैं, सच में आप अमीर हैं, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? कभी नहीं। यही ऐसा ही है ना, क्योंकि आप अपनी सोच को, अपनी मेंटलिटी को हमेशा लोअर, एकदम नीचे आका है दोस्तों। अपनी सोच को हमेशा एकदम छोटा करके रखा है दोस्तों। इस वजह से जो भी मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मैं आपके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो चलिए हम एक और उदाहरण के तौर पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुकेश अंबानी गरीब है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं अमिताभ बच्चन गरीब है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि टाटा इंडस्ट्रीज गरीब है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? नहीं। आखिर क्यों आप हमारी बातों पर यकीन करना नहीं चाहेंगे दोस्तों? ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि कोई इंसान कैसे गरीब है और कोई इंसान कैसे किसी के लेवल में आकर के गरीब है दोस्तों। क्यों नहीं मानेंगे आप हमारी इस बात को? आप नहीं मानना चाहते हैं, क्यों? आखिर बात क्या है, क्या वजह है? आप धन दौलत के नज़र से देखते हैं तो ऐसे में तो सब गरीब है एक दूसरे के नज़र में, नहीं तो सभी अमीर हैं एक दूसरे के नज़र में। अगर आपकी नज़रिया धन दौलत को लेकर के है, तो ये आपकी एक मेंटलिटी है, ये आपका एक सोच है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरह से एक दूसरे को देखते हैं। आप एक दूसरे को आंकते हैं धन दौलत के तौर पे। वो उसके पास इतने सारे दौलत के होने के बावजूद वो अमीर है। लेकिन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप हमारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा दोस्तों कि आप एक बेहतर इंसान हैं। हर किसी के लिए, हर किसी के नज़रों में आप एक अमीर इंसान हैं। हर किसी के लिए, हर किसी के नज़रों में। मेरी ये बात सुनकर आपके मन में एक सवाल चलता होगा, और वो सवाल क्या है आप हमें प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं आपको बता सकूं आपकी मेंटलिटी, आपकी सोच को। तो चलिए हम अमीरी की बातें करते हैं। आखिर अमीर है कौन? अगर कोई ऑटो चलाता है, वो रिक्शे वालों से अमीर है। अगर कोई साइकिल चलाता है, तो वो पैदल चलने वालों से अमीर है।
अगर किसी के पास BMW, मर्सिडीज ऐसी गाड़ियां हैं तो वो इनोवा कार, सुजुकी, टाटा मोटर्स जिनके पास है उनसे ज़्यादा अमीर हैं। क्या ऐसा ही है ना? ऐसी बहुत सी बातें मैं आपको बता सकता हूं जो एक दूसरे के अमीरी को दर्शाता है या फिर एक दूसरे से गरीबी को दर्शाता है दोस्तों। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। अगर आप इस चीज़ को सुने, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, आप हमारी बातों को, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, तो वो हर इंसान अमीर है जो उसके लेवल में कमतर है। I mean, जो उनके पास है, अगर वो किसी और के पास वो नहीं है तो वो उनसे ज़्यादा अमीर है। राइट? ये तो हुई अमीरी की बातें। तो चलिए हम बात करते हैं, गरीबी की भी बात कर लेते हैं, जो हमारी मेंटलिटी है। तो गरीबी की बात हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी के पास अगर बाइक है तो वो 4 व्हीलर वालों से की तुलना में गरीब है। अगर कोई इंसान रोड पे सोता है तो, और अगर कोई इंसान घर में सोता है तो जो इंसान घर में सोता है वो इंसान तो अमीर है ना, जो रोड पे सोता है उनके तुलना में। एक और उदाहरण देते हैं हम आपको। अगर आपका बच्चा, अगर आप अपने बच्चे को किसी मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ाते हैं और वहीं पे आपके आसपास के कोई और भी इंसान, कोई और भी फैमिली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान से अमीर हैं। कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे गरीब है। क्या यही मेंटलिटी है ना एक दूसरों के नजर में? फिर कहां बात आती है अमीरी की और गरीबी की? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी अमीर हैं तो ये बातें आपको हजम नहीं होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास साइकिल है लेकिन किसी और के पास साइकिल भी नहीं है, उनसे तो आप अमीर हैं ना। ये फर्क है सिर्फ सोच का, सोचने का तरीका का, जो आप अपनी सोच की पैरामीटर्स को बनाए हुए हैं, बांधे हुए हैं। इन्हें तोड़ने की जरूरत है, फिर आपको दुनिया एक ऐसी खूबसूरत लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आई हमारी ये बात अमीरी और गरीबी की जो तुलना मैंने आपसे की? आपने क्या समझा इस मैटर में, इस हमारी बातों से? प्लीज आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपने समझा क्या, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपकी मेंटलिटी और आपकी सोच क्या है और किस हद तक चेंज हुई है। अगर आप अपनी सोच को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मेंटलिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो प्लीज बेहतर होगा कि आप अपनी सोच की पैरामीटर्स को तोड़िए, उनसे आगे बढ़िए। सब लोग इसी तरह से आंकते हैं अपनी गरीबी को और अपनी अमीरी को। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भी अमीर हैं हर किसी की तुलना में। अगर आप गरीबी को लेकर के ऐसा सोचते हैं तो आप गरीब हैं हर किसी की तुलना में। दोस्तों, सबसे बड़ी धन दौलत जो आपके पास है वो है आपका शरीर। चलिए हम इसकी बात करते हैं। ये दौलत आपके पास है जो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो, अगर आप फिट हैं तो, अगर आप खुश हैं तो, उस इंसान से बहुत फिट है, उस इंसान से बहुत अमीर है, बहुत दौलतमंद है, जिनके पास शरीर तो है, धन दौलत तो है, लेकिन उनके पास खुशियां नहीं है। वो हमेशा बीमार होता है, रहता है, हमेशा डॉक्टरों उनके पीछे लगे होते हैं। फिर कैसी अमीरी? इनसे बेहतर, उनसे ज़्यादा तो अमीर आप हैं, क्योंकि आप फिट हैं, आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं। हमारा शरीर सबसे बड़ा दौलत है। बस इसे फिर से फिट करके रखिए, स्वस्थ रखिए। आपको मालूम है हमारी बॉडी का एक एक पार्ट्स अरबों करोड़ों रुपए में बिकती है। अगर आप उन्हें किसी को बेचेंगे ना तो वो एक अरबों करोड़ों रुपए उनका दाम होता है हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स को। अगर आप एक हाथ बेचते हैं, अगर आप पैर बेचते हैं, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट्स को बेचते हैं, इंटरनल पार्ट्स हो या फिर एक्सटर्नल पार्ट्स हो, अगर आप उन्हें बेचते हैं तो आप अरबों रुपए के मालिक हो जाएंगे। तो कैसे आप कहते हैं कि आप अमीर नहीं हैं, आप गरीब हैं? आप कैसे सोचते हैं कि आप अमीर नहीं हैं? आप एक पार्ट्स को बेच के अमीर बन सकते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो, बिना मेहनत किए। सबसे बड़ी दौलत हमारी पूंजी हमारा शरीर होता है। दोस्तों, इन्हें स्वस्थ रखिए, इन्हें फिट रखिए, ना कि
इतनी गंदी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए कि वो अमीर है, वो गरीब है, हम गरीब हैं, वो अमीर है, या फिर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? जो चीज़ आपके पास है, इस धरती पे कुछ ऐसे इंसान हैं कि उनके पास वो भी चीज़ नहीं है जो आपके पास है। तो जो भी चीज़ आपके पास है, आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए ऊपर वालों से। आप उनका थैंकफुल कहिए जो चीज़ आपके पास है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास जो इतनी बड़ी दौलत है, आप इन्हें संभालिए, इन्हें संजो के रखिए। शरीर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और शरीर ही आपका सबसे बड़ा धन और दौलत होता है दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी बातों के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, जो छोटा सोचते हैं वो इंसान कभी भी बड़ा सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए वो इंसान बड़ा नहीं बन पाता है। वो हमेशा छोटा सोचता है और छोटा ही ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी छोटी सोच के साथ गुजार लेता है दोस्तों। ये आपकी सोच है कि आप कैसे रहना पसंद करते हैं। ये आपकी सोच है कि आप कैसे खाना पसंद करते हैं। ये आपकी सोच है कि आप कैसा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, किस क्लास में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, एसी में, नॉन एसी में, या फिर स्लीपर में, या फिर जनरल में। ये आपकी सोच होती है दोस्तों, और अपनी सोच के अनुसार ही आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसी आपकी मेंटलिटी है। ये आपकी सोच तय करती है दोस्तों, और आपकी सोच तय करती है कि आप किस माहौल में रहना चाहते हैं। आपकी सोच तय करती है कि आप किस अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं। आपकी सोच तय करती है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाना चाहते हैं। आपकी सोच तय करती है कि आप कैसी अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं दोस्तों। आप जो सोचेंगे आप वही करेंगे और वैसा ही करेंगे। उसी तरह से आप रहेंगे और उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे दोस्तों। एक एग्जांपल देता हूँ, आप इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली कर सकते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अगर आप बैठे हुए हैं तो आप इस प्रैक्टिकल को करने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई आपकी सोच ही आप काम करती है। तो आप इसे करने की कोशिश कीजिए। आप अपने दोनों हाथ की, आपके जो दोनों हाथ है, उन दोनों हाथों के एक एक फिंगर को लीजिए और दोनों फिंगर को अलग अलग रोटेशन में घुमाने की कोशिश कीजिए। और आप देखिए कि वो अलग अलग रोटेशन में वो रोटेशन होता ही नहीं है, घूमता ही नहीं है। क्यों? जब तक आपका फोकस, आपकी थिंकिंग किसी एक फिंगर पे नहीं जाएगी या फिर किसी एक रोटेशन पे नहीं जाएगा, तब तक आपका फिंगर कभी रोटेशन हो ही नहीं सकता, वो घूम ही नहीं सकता है। अगर आप राइट लेंगे दोनों फिंगर को तो फिर वो राइट घूमेगा, मूव होगा। अगर आप लेफ्ट लेंगे तो दोनों फिंगर आपका लेफ्ट की तरफ मूव होगा। अगर आप सोचेंगे कि आपका राइट हैंड फिंगर और लेफ्ट हैंड फिंगर को राइट मूव करें और राइट हैंड फिंगर को लेफ्ट मूव करें, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? आप करने के बाद आप सोचिए और आप हमें बताइए कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है। फिर आपको समझ में आएगी कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच वाकई काम करती है। जस्ट वैसे ही जैसे इस प्रैक्टिकल पे काम कर रही है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी एक सोचने का ही तरीका है। आप किस तरह से सोच रहे हैं, आप जैसा सोचेंगे हमारा फिंगर उसी तरह मूव करेगा। लेकिन हाँ, राइट और लेफ्ट दोनों फिंगर, ना कि सिर्फ लेफ्ट। अगर आप अल्टरनेट मूव कराते हैं तो वो भी नहीं होता है। अगर आप अल्टरनेट मूव करने की कोशिश करेंगे फिंगर को तो वो भी मूव नहीं होता दोस्तों। क्यों? क्या कारण है, क्या वजह है? आप प्रैक्टिकल कीजिए और सोचिए खुद कि ऐसा क्यों होता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमीर और गरीब हमारी सोच का एक नतीजा होता है, हमारा सोचने का एक तरीका है। हम कैसा सोचते हैं अपने बारे में, आप अपने बारे में, आप अपने आसपास के लोगों के बारे में, आप उन लोगों के बारे में आप कैसा सोचते हैं, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं। अगर वो अमीर है तो वो अमीर है, अगर वो गरीब है तो वो गरीब है। तो आप ऐसा सोचना बंद करिए, मेहनत कीजिए और छू लीजिए आसमान को, पूरा कीजिए अपना सपना।
और बन जाइए अमीर आप भी। आप अपनी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाइए मेहनत करके। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ हमें मेहनत भी करनी होती है। तो मेरा आपको बताने का यही एक माध्यम था कि आप अपनी सोच के पैरामीटर्स को तोड़िए और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो ये हमारी बातें जो मैंने आपको बताई है, कुछ लाइन कुछ वर्ड्स कह करके, आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारी ये बातें और किस हद तक आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के रास्तों में आपके हार्ट्स को इफ़ेक्ट किया, आपके हार्ट्स को टच किया हमारी ये बातें, या फिर आप कितना बदल सकते हैं हमारी इन बातों से। प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और आप कब अपनी सोच के पैरामीटर्स को तोड़ रहे हैं, कब आप अपनी सोच को बदल रहे हैं। ऐसा अगर आप करने में सफल हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके आसपास के इंसान भी बहुत खूबसूरत नज़र आने लग जाएंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली नई सोच के साथ, नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को सुनने के लिए। थैंक यू आपका।